ते धम्मे च संगे यो कलितो दोषो बुद्धो धम्मो च संगो कमतु तन्मम यं किंचिरतनं लोके विद्यते विविधापितो रतनं बुद्ध धम्म च संग समग्नति तस्मासुति भवन्तु ते यो सन्निसिनो वरबोधिमूले मारं ससेन महति वियत्वा सम्बोधिमागच्छ अनन्तयाणो लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धम् अष्टंगिको वर्यपतो जनानं मोक्षपवेशो उजुको मंगा धम्मोऽयं सन्ति करो पणितो न्यायिको तं प्रणमामि धम्मं संघो विशुद्धो भारतवीर्ये पैतन्ते नीचं तल्परकमे समग्रे सावके पस्ये तं बुद्धानुबन्धनम् इमाय धम्मान् धम्मपटिपत्तिया बुद्धं धम्मं च संघं पूजयेमि यद्धायि माय धम्मं धम्मपटिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरणमा परिमुञ्चस्वामि निमिना पुण्यकम्बेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होति यावनिर्वाणपत्तिया देवो वसतु कालेन ससंपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्ध धम्म संग पूजाय कटाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको सुखी सदा बुद्ध धम्मा च पचेक बुद्ध संगा च सामिका दासो हमस्मि मे ते संगुणं ठातु शिरे सदा ते शरणं तिलकणं तेक्कं निब्बाणं मध्यमं वन्देऽहं शिरसा नेच्छं करीब करीब एक महीने से हम लोग का प्रोग्राम जो पूरी आवाज़ का की टीम हमारी है वो एक महीने से अपना कार्य करे दिन और रात, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कर्मचारी हैं तो कर्मचारी अपना ड्यूटी करके आते थे शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक हम लोग फील्ड में निकलते थे, 9 बजे 10 बजे 10:30 भी बज जाता था फील्ड में आने के बाद। और कार्यक्रम उसके बाद हम लोग घर पे भी मीटिंग करते थे। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं प्रॉपर तरीके से फील्ड वर्क नहीं कर पाता था, तो इसके वजह से हमारे घर पर ही ज़्यादातर मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें महामंत्री आवाज़ का इलाहाबाद इंजीनियर अनिल साहब, सुभाष चंद्र BBS3 के अध्यक्ष, उर्मिला राव मंडल BBS3 के अध्यक्ष, पुष्पा बौद्ध मीडिया प्रभारी BBS3 और मैं डॉक्टर सुधाकर प्रसाद जिला अध्यक्ष इलाहाबाद, विंध्याचल राम शैलेंद्र भारती आवाज़का के कोषाध्यक्ष, ये सभी कर्मचारी मिलकर और हमारे अन्य साथी सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ तक सफल बनाने में सबका सहयोग रहा। हमारे तरफ से सभी मिशनरी साथियों को, जो हमारे कर्म पदाधिकारी हैं आवाज़का के BBS3 के आईडासा के, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सुना है कि आपको काफ़ी क्रिटिकल जो बीमारी भी है उसके बावजूद भी आप फील्ड करते थे। जी, क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून सा सवार हो गया था कि मैं इस कार्य को क्योंकि मैं बाबा साहब का पक्का मिशनरी और मान्यवर कांसी राम जी का मैं उनके विचारों को मैं फॉलो करते हुए अपने आप को ढाला, इसमें अपने बीमारी को नहीं देखा और मेहनत प्रतिदिन दिन रात मिलाकर मैं करता। रात को भी मैं नींद नहीं आती तो रातों रात अपना लिखता था वो कि कोई छूट नहीं जाए हमारे इलाहाबाद का कोई व्यक्ति। गांव में भी हम लोग प्रोग्राम रखते थे, गांव जाकर जो है कि जो हमारे मिशनरी साथी है फूलपुर इफ़को के लोग जो है कि कर्मचारी पदाधिकारी हैं वो तहसील लेवल पर अपना काम करते थे, जिसमें वहाँ के अध्यक्ष फूलपुर अध्यक्ष आड़ी राम और महामंत्री राजबली सर, उन्होंने बहुत मेहनत किया। वो लोग भी दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपके साथ में जो कंधे से कंधे जो अभी मतलब मिला के चलते, कौन कौन लोग थे? कंधे से कंधे मिलाने में मुख्य 4 लोग थे। इसमें इंजीनियर अनिल साहब महामंत्री आवाज़ का इलाहाबाद, श्री राम मंडल अध्यक्ष इलाहाबाद, सुभाष चंद्र, डॉक्टर उर्मिला राव, ये सब मिलकर हम 4 लोग इस कंधे से कंधे मिलाकर हमारे 7 लोग दिया। और माननीय जो है कि आदरणीय उमेश चंद गौतम, उन्होंने बहुत साथ जो पेशे से एडवोकेट हैं, जो BBS3 के महामंत्री पद से वो बिलोंग करते हैं।
इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िलों से करीब 20-25 ज़िलों के लोग यहाँ पे आए थे। जैसे देवरिया है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, गाजीपुर है, जौनपुर है, वाराणसी है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, प्रतापगढ़ है और कौशाम्बी है। इस तरह से पूरे जो एक उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के लोग आए और अच्छे अच्छे विद्वान लोग हिस्सा लिए और सभी लोग सेटिस्फाई होकर गए। हमारी उम्मीद नहीं थी कि 350 लोग आएंगे, उम्मीद थी कि 300 के करीब लोग आएंगे, लेकिन हमारा मीटिंग हॉल इतना फुल हो गया कि लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली। ज़मीन तक पर बैठकर कार्यक्रम को सफल बनाए और अच्छे तरह सुने और बाबा साहब के मिशन को और मान्यवर कान्सी राम के मिशन को फॉलो करते हुए अपने भारत को बुद्धमय बनाने की संकल्प भी लिए। कैसे क्या, मुझे तो इनकी बीमारी इतनी है इनकी कि इन्हीं का ध्यान ज़्यादा देना पड़ता था, क्योंकि ये है कि तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो कैसे करेंगे। हम भी थोड़ा इनका वो करते ही थे। और बाकी जो इनके आवाज़ का टीम के सदस्य हैं, BBS 3 के सदस्य हैं, बहुत इनका साथ दिए हैं। जब इनकी तबीयत ख़राब रहती थी तो वो अपना अकेले चले जाते थे और जब ये ठीक रहते तो इनको साथ में लेके डोर टू डोर जाते थे। क्या मतलब ये लगा कि आप मतलब कभी ऐसा भी होता होगा कि ये काफ़ी लेट आ रहे हैं या मतलब टाइम से जो मतलब डेली जो डोज लेनी होती है दवाइयों की वो ले नहीं पाते होंगे? हाँ, कभी कभी होता था तो हम डांटते भी थे कि पहले थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, तभी तो आप मिशनरी काम करेंगे। तो अब तो ऐसा हो गया है, अब थोड़े समझ भी गए हैं कि दोनों बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और मिशन का भी मतलब आगे बढ़ाना वो भी ज़रूरी है, तो दोनों साथ में लेके चलते हैं। आज महिलाओं का भी मतलब काफ़ी भागीदारी थी। तो क्या मतलब कि आप महिलाओं में भी जाकर काम करती थी? जी, मैं अपने जान पहचान के लोगों को, आसपास के लोगों को, उनसे भी कहती थी। और हमारे जो महिला सदस्य हैं आवाज़ का टीम की, BBS 3 की, वो लोग भी अपना प्रसार करती थी, लोग औरतों को खास कर जागृत करती थी। और मेरा तो ऐसा था कि मैं एक दिन मार्केट गई थी तो वहाँ पे ऐसी कोई मिल गई, अब आज का ये जो झंडा है उसको ही देख के कही कि आप इसकी सदस्य हैं क्या? तो हमने कहा हाँ। तो हम तो उनको रास्ते में ही इनवाइट कर लिए कि आइए हमारे यहाँ देखिए। तो आज वो आई भी थी। और कुछ लोग जो अभी अम्बेडकर मतलब ये आवाज़ का टीम से जुड़े नहीं थे उनको भी इनवाइट किया, वो लोग आए, उन लोग ने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। वो लोग कहे कि हाँ बहुत अच्छा है, हमें जुड़ना चाहिए। आपके साथ किन महिलाओं के साथ? मेरे साथ डॉक्टर उर्मिला बौद्ध जी थी और शांति सिस्टर थी और रेनू मैडम और हाँ कविता मैडम जी और किरण मैडम, हाँ पुष्पा तो मैं ही हाँ एक दीदी है पुष्पा दीदी, वो भी थी हम लोग के साथ। माधुरी दीदी, बहुत से हैं, महिलाओं में तो बहुत सारे हैं, गिनने लगेंगे तो। अच्छा, आज कोई खास ऐसा दिन था जो कि आज ही प्रोग्राम कराना था या और भी आगे या पीछे मतलब हो सकता था ये प्रोग्राम? हो सकता था क्या, बहुत दिनों से हुआ नहीं था ये प्रोग्राम, ज़रूरी था। और जी आज बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज EV पेरियार रामास्वामी जी की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में आज के ही दिन ये कार्यक्रम रखा गया था। और BBS 3, हमारी आवाज़ का टीम और हमारे एड्सा टीम, इन लोग ये सारी तीनों टीम मिलकर ये आज का प्रोग्राम हाँ सफल बनाया गया है इनके। और अब नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, मैं सुभाष चंद्र BBS 3 का जिला अध्यक्ष। सर, जब से हम लोग आवाज़ का BBS 3 से जुड़े हैं और हम लोगों ने इस जब से कार्यक्रम की शुरुआत की बात हम लोगों की जब हुई कि BBS 3 और आवाज़ के कार्यक्रमों को हम लोगों को, इस आंदोलन को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों के मन में एक बात आई कि संगठन को हम लोग कैसे जो मजबूत करें। संगठन को मजबूत करने के लिए जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि इसके लिए ज़रूरी संगोष्ठियाँ करना, सेमिनार करना, मीटिंगें करना है और उनके बीच जो है सही बातों को ले जाना।
क्योंकि यहाँ समाज में जिस तरह की विसंगतियाँ हैं, समाज में राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से विसंगतियाँ पैदा किया है, राजनीति को जिस तरह से प्रदूषित किया है, ऐसे माहौल में स्वच्छ साफ सुथरी एक संगठन आवाज़ का और BBS 3 को स्थापित करने के लिए हम लोगों ने यह बीड़ा उठाया, यह हम लोग मान के चल रहा है। और नई उमंग भरने का जो है एक हम लोगों ने बीड़ा उठाया। और बुद्ध प्रिय मुसाफिर सर की जो लगातार जो कार्यक्रम होते रहे हैं, कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने भाग लिया। बोधगया गए, बनारस गए, गाजीपुर गए, आजमगढ़ गए, और इन कार्यक्रमों को देखकर, सेमिनारों को, गोष्ठियों को और चिंतन शिविर को देख करके हम लोगों ने समझा कि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसी से संविधान की रक्षा कर सकते हैं हम लोग। इसी से हम लोग बाबा साहेब के दिए हुए इस उपहार को, जो हम लोग जीवन में हम लोगों ने जो भी कुछ खुशियाँ पाई है, जीवन में जो हम लोगों ने उन्नति जो देखा है, वो सिर्फ संविधान के बदौलत हम लोगों ने देखा है। और उस संविधान को अगर बचाना है तो इस आवाज़ का और BBS 3 आइडिया के आंदोलन को, इसके संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ना है। और कुछ सर, इससे पहले कोई मतलब कितने दिनों से ये तैयारी चल रही थी आज की मीटिंग के लिए? अच्छा, हाँ, ये इलाहाबाद प्रयागराज का जो सेमिनार है सर, हम लोगों ने 1 महीने पहले हम मुख्य रूप से इंजीनियर अनिल सहाय जी, BBS 3 के अध्यक्ष सुधाकर यादव ने, आबाजका के महामंत्री अनिल सहाय जी ने और मंडल के अध्यक्ष श्री राम सर ने, सिर्फ हम लोगों ने 4 लोगों ने ही सर एक तरह से बैठ करके यह रणनीति बनाया। उसमें हम लोगों ने लिया विंध्याचल राम साहब का, जो हम लोगों के उपाध्यक्ष हैं आबाजका के, और उर्मिला मैडम को भी हम लोगों ने लिया कि मुख्य रूप से सर जो कहा जाए तो हम लोगों ने 4 लोगों ने ही इसकी रूपरेखा तैयार किया कि क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं। फिर इंजीनियर साहब ने हमको बहुत बल दिया कि नहीं भी अगर कर ले गए हम लोग तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर ले जाएंगे। डॉक्टर साहब तो बीमार थे, हम लोग जान रहे थे कि डॉक्टर सुधाकर जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग हर मीटिंगों में उठा करके, जैसे बच्चे को उठा करके लेके जाते हैं, या मजबूरी में हम लोग उन्हीं के घर करते थे मीटिंग जो है, ताकि उनको भाग दौड़ न करना पड़े। और डॉक्टर सुधाकर हम लोगों को लगातार सुझाव देते रहे और उसका आज हम लोगों ने सर जो है वो परिणाम देखा कि यह कार्यक्रम हमारा जो है बहुत सफल रहा। जो लोग भी इसमें प्रतिभागी थे वो लोग यहाँ से जा कर के मुस्कुराते हुए गए और इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा किया और यह भी समझे कि नहीं, संगठन हम लोगों को क्यों आगे बढ़ाना है, संगठन की क्या ज़रूरत है और क्यों ऐसे ही संगठन बनाने की ज़रूरत है जो ईमानदारी सच्चाई के रास्ते पर चल करके संविधान की रक्षा कर सके, अपने अधिकारों को पा सके। मेरा नाम अनिल कुमार सहाय है। मैं प्रयागराज का आबाजका का महासचिव पद पर कार्य कर रहा हूँ और इस कार्य को करने के लिए हम लोगों ने लगभग 1 महीने से तैयारी शुरू की थी, जिसमें डॉक्टर साहब का हमारा सहयोग था। एक दिन हम लोग बैठे, डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि भैया हम लोग जो है मंडलीय सेमिनार कराया जाए। आजमगढ़ में मंडलीय सेमिनार हुआ है और हम लोग भी सेमिनार कराएंगे, जिसमें हम लोगों ने एक मीटिंग रखा। उसमें डॉक्टर साहब थे, मैं स्वयं अनिल कुमार सहाय और उमेश चंद गौतम जी, सुभाष चंद जी, श्री राम सर, राम श्रोमण एसआई साहब, उर्मिला बौद्ध जी, इतने लोग मिल करके प्लानिंग किए। बाद में जो है धीरे धीरे मुख्य प्लानिंग के रूप में 4 ही 5 लोग रह गए और हम लोग कारवा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। और ये ख़ास दिन के बारे में बता दूं कि आज पेरियार ईबी रामास्वामी जी की जयंती थी। उस उपलक्ष्य में रखा गया कि हम उनके सपनों को भी साकार करें, साथ साथ बाबा साहब के सपनों को भी साकार करें, अपने जो है कांसीराम साहब के विचारों को भी डोर टू डोर पहुंचाने का काम करें। अपने संत समाज के संतों का भी हम
प्रचार प्रसार करें, विचारों को लोगों तक पहुंचाएं जो उनके विचार थे, और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए। क्या लगा कि मतलब कि आगे का कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, कोई ऐसी दिक्कत या समस्या कुछ ऐसी हो सकती है? नहीं सर, पहले प्रोग्राम मतलब कि आपने दिखाया और वो सक्सेस रहा। हमारा प्रोग्राम सर, लोगों से पूछने से पता चला कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, और पूरे प्रदेश में जो भी मंडलीय सेमिनार रहे उससे में सबसे अच्छा रहा। जो और मंडलीय सेमिनार में भी लोगों ने भाग लिया था, उनके द्वारा भी बताया गया और व्यक्त किया गया विचारों द्वारा कि आपका सेमिनार सबसे बढ़िया रहा। इतना तो कहीं अच्छा सेमिनार हुआ ही नहीं। जो आपने व्यवस्थाएं दी, स्मृति चिन्ह दिए और लोगों को जोड़ने का काम किया, ये बहुत अच्छी है। इसमें हमने सर्व समाज के लोगों का भी जोड़ने का प्रयास किया, और जो है उनसे आर्थिक सहयोग भी हमको मिला। हमको लगता था कि हमारा कार्यक्रम कहीं बीच में धूमिल न पड़े, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। हम लोग बहुत अच्छे तरह से अपने कार्यक्रम को किए, जिसमें उमेश गौतम जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर उर्मिला राव, रामरूप जी का भी बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने जो है लिस्ट को तैयार करना और ये सब किया। उनके साथ एक द्वारिका कुशवाहा जी थे जो लेखन का कार्य हम लोगों को किए, स्मृति चिन्ह का नाम लिखना, टाइप करना, इस तरह का सहयोग हम लोगों को मिलता रहा। और भी हम नामों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, और भी हमारे साथ काफ़ी लोग सहयोग किए। नेताजी सुभाष जी, मैं शांति सिस्टर उनकी पत्नी हैं, जो उनकी भागीदारी तो बहुत ही सराहनीय रही, और स्वरूप रानी में कार्य करती हैं, और उसके बावजूद वो उन्होंने डोर टू डोर जा कर के सबसे मिला और इस सभा में आने के लिए निवेदित किया, और पंचशील की साड़ियों में भी लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया, और पंचशील के विचारों से भी सबको सींचने का कार्य किया। इसके पीछे सर जी हम लोगों का जो यहाँ प्रयागराज की जो टीम है, जो आवाजका और BBS 3 और हमारा आईडासा, ये तीनों टीमों का बहुत ही ज़्यादा लोगों का सहयोग रहा। और इसके मुख्य जो कार्यकर्ता यहाँ पे प्रयागराज के थे, ये हमारे प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के आवाजका के हमारे जो डॉक्टर जी हैं, क्योंकि इसमें अस्वस्थ थोड़ा चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा इस कार्यक्रम को लेकर इतनी उत्साह और ऊर्जा था उनके अंदर कि अपने तबीयत को न देखते हुए फिर भी वो साथ में लगे रहते थे। कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा लगता था, हम लोग थोड़ा सा देर हो जाते थे तो वो हम लोगों को फ़ोन करते थे, हम लोग कहीं दूसरे जगह चले जाते थे तो फिर उन्होंने ये याद दिलाते थे कि नहीं, हम लोगों को प्रोग्राम थोड़ा सा देखिए चेंज किए हैं, थोड़ा सा हम लोग को ऐसे करना है। हमेशा दिशा निर्देशित करते थे हम लोग को। और हम लोग के साथ में अनिल सहाय जी थे जो BBS आवाजका के हैं, और सुभाष नेता जी हैं जो BBF 3 के हैं। ये और हमारे एक शहर में रहते हैं सर जी, वो भी हम लोगों का हमेशा साथ देते थे। वो भी समय समय पर श्री राम जी हैं, वो भी आते थे हम लोगों का मीटिंग। और आप जहाँ इस समय हम लोग जिस समय बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब का थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण हम लोग ज़्यादातर मीटिंगें यहीं करते। डॉक्टर साहब को इस समय दिक्कत में सर जी, अब बताने की बात क्या है, उनके किडनी में इन्फेक्शन हो गया है और इस समय डायलिसिस पे चल रहे हैं, और हफ्ते में कम से कम 2 दिन डायलिसिस चल रही है। फिर भी वो इस मिशन मोमेंट को लेके इतने सक्रिय हैं, और उनको जैसे लगता है कि अंबेडकर साहब का और हमारे कांशीराम साहब का और जो हमारे महापुरुष हैं उनके अंदर एक झलक दिखती है, ऐसा लगता है। इतनी उत्साह, क्योंकि इतना भी उनको दिक्कत होने के बाद जो वो कठोर कदम उठाना चाहते हैं हमेशा कि हमारा कार्य जो मैं सोच रहा हूँ हमारा कार्य पूरा होना चाहिए, हमके इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि हम लोग के साथ में कभी कभी ये नाइट में जब निकल जाते थे, क्योंकि हम लोग के जो सहयोगी हैं वो अधिकतर जो सरकारी नौकरी पेशे वाले हैं, वो लोग 7 बजे तक आते थे, 8 बजे तक आते थे। तो उनके बाद हम लोग जब साथ में निकलते थे तो कभी कभी वो भी निकल जाते थे।
तो जब वो वापस आते थे तो 10 साढ़े 10 बज जाता था, इसलिए थोड़ा सा दवा में लेने में भी उनका थोड़ा सा टाइम का इधर उधर होने से भी दिक्कत आ जाती थी। लेकिन वो कहते थे नहीं, थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि कार्यक्रम हम लोगों का जो है इसको किसी भी तरीके से हम लोगों को सफल बनाना है, क्योंकि और मंडलों में कार्यक्रम लगातार कंटिन्यू चल रहा था। उसको देखते हुए डॉक्टर साहब का यही उद्देश्य था कि हमारा प्रयागराज 1 नंबर पर हो जाए तो हमें उस दिन संतुष्टि मिल जाएगी। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।